आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 बिनमणि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पिछले वार्तालाप पे हम आप सबने कृष्ण की वह मनोहारी कथा सुनने का मन बनाया जिसमें कृष्ण के जन्म का वर्णन आपने पिछले सत्र में सुन लिया था। अभी और बहुत कुछ देखना और सुनना बाकी है। कंस को जैसे ही पता चलता है कि कृष्ण ने नागसैया दलित कर दी है, बाण प्रत्यंचा चढ़ा दी है और पंचांज शंख को फूंक दिया है, कंस को विश्वास हो जाता है बंधुओं कि कृष्ण ही है जो मेरा परम शत्रु है, यही इसी के माध्यम से मेरा अहित होने वाला है। ये सारे क्रियाकलाप करके कृष्ण वापस अपने गोकुल में जाकर के रहने लगते हैं। माँ यशोदा नंद गोप का वह पवित्र वातावरण रहता है। कृष्ण बिल्कुल निश्चल मन के साथ अपने गोकुल में आनंदमय जीवन जी रहे थे। लेकिन कृष्ण प्रत्येक रात्रि को बार बार एक ही चिंतन करता, कंस चिंतन करता बार बार कि कृष्ण का कैसे वध किया जाए। एक और नई योजना सूझी और कंस ने गोकुल में आज्ञा भेज दी कि यमुना में जो कमल पुष्प खिले हुए हैं उन कमल पुष्पों को तोड़ करके शीघ्रातिशीघ्र राजभवन में प्रस्तुत करो। अब यमुना में वो जो कमल खिले थे उन कमलों के बीच में एक कालीय नाम का नाग रहता था। दुनिया उसको कालिया नाग के नाम से जानती है। जैसे कई बार एक आध शब्द घटाने बढ़ाने पर लोगों के नाम में परिवर्तन हो जाता है, तो जगत में उसका नाम कालिया नाग प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में उस नाग का नाम कालीय था, जो काल बन करके वहाँ पर उपस्थित रहता था। वो जिसको भी काटता था वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। अब उस काली नाग जहाँ पर रहता था उसी यमुना में पुष्प खिले थे कमल के बड़े बड़े, और राजभवन से आज्ञा आ गई कि पुष्प तोड़ करके शीघ्रातिशीघ्र राजभवन में पहुंचाओ। हर व्यक्ति के मन के अंदर चिंता कि जलधारा में अंदर प्रवेश करेंगे वो नाग कुपित हो जाएगा, कुपित होगा, काटेगा, हम मर जाएंगे। लेकिन सिर्फ एकमात्र कृष्ण थे जो बिल्कुल निशंक थे, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही आज्ञा पहुंची और नंद गोप ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण देखो तो कंस को बिल्कुल भी दया नहीं आती है, उस नदी में से कैसे कोई पुष्प निकाल के ला सकता है। कृष्ण बोलते हैं नंद गोप से, पिताश्री आप चिंता न करें, मैं अभी लेकर के आता हूँ। और इस शब्द को जब कृष्ण ने नंद गोप से कहा कि मैं पुष्प लेकर के आता हूँ, कृष्ण के जितने भी मित्र थे सबने सुन लिया। सबको पता था कि उसमें नाग रहता था, उस स्थान पे कोई जाता ही नहीं। कृष्ण गए तो जितने भी ग्वाले थे सारे के सारे ग्वालों ने
पेड़ में चढ़ करके उस दृश्य को देखने का कौतुक प्रस्तुत किया। हम चढ़ करके देखते हैं कि कृष्ण कैसे निकाल करके लाते हैं, और बात ही बात में कृष्ण उस नदी के प्रवाह में उतरे और जितने भी पुष्प सुगंधित थे और मजबूत अच्छे दिख रहे थे, सारे पुष्प तोड़ लिए। कालिया नाग सामने उपस्थित हुआ, ज़्यादा देर नहीं लगी। कृष्ण ने उसके मान का मर्दन करते हुए उसको वहीं पे अपने पैर के आघात से नष्ट कर दिया। कृष्ण बाहर आते हैं, सारे पुष्प देते हैं, और बाहर खड़े हुए नंदगोप ये आश्चर्य को देख रहे हैं कि बचपन से ही कृष्ण के साथ कुछ ऐसी विसंगतियां हैं। कभी पूतना नाम की कोई महिला राक्षसी बन करके उसको जहर पिलाने आती है, कोई गाड़ी से उसको दबाना चाहता है, कोई पेड़ बन करके उसको नष्ट करना चाहता है। ये छोटे छोटे आश्चर्य देखने की आदत गोप को पड़ गई थी। गोप को विश्वास था कि कृष्ण ये भी निकाल के ले आएंगे, और हुआ भी वही। कृष्ण उसको निकाल करके पुष्प लाए, और पुष्प जैसे ही कंस के पास जाकर के उपस्थित किए गए, उन खिले हुए पुष्पों को देख करके कंस का पूरा चेहरा मुरझा गया। कंस का चेहरा पूरा मुरझा गया। कंस सोचता है, लाख कोशिश करता हूं इस कृष्ण का वध करने की, ये मरता ही नहीं है। फिर तो कृष्ण से रहा न गया और खुली चुनौती दे दी कि मथुरा के अंदर मल्ल युद्ध होने वाला है। उस मल्ल युद्ध में सर्वश्रेष्ठ मल्ल को आधा राज्य दिया जाएगा। ऐसी ऊंची घोषणा जब कृष्ण के कान तक धीरे 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 करके पहुंची, कृष्ण के मन के अंदर भी इच्छा हुई कि चलो एक बार मल्ल युद्ध देख ही आते हैं। लेकिन कृष्ण के एक बड़े भाई भी थे जो रोहिणी के पुत्र थे, जिनको बलराम के नाम से आप जानते हैं। दाऊ भी नाम उनका प्रसिद्ध है। बड़े भाई को दाऊ भी कह देते हैं कई लोग घरों में प्यार से। बलराम कृष्ण को एक दिन शाम को बैठा करके कृष्ण के जीवन के वे अनसुने रहस्य कृष्ण को सुनाने लगे। बलराम ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम मथुरा में ही पैदा हुए और माता देवकी और वसुदेव के पुत्र होने का तुम्हें सौभाग्य मिला। कृष्ण को पहली बार पता चला कि मेरे पिता और माँ देवकी है, पिता वसुदेव हैं। बोले कि बलराम बता रहे थे, क्योंकि बलराम ये चीज़ देखते थे कि कृष्ण की नीयत खराब है। वो रोज कंस जो है रोज कृष्ण को मारना के लिए कुछ ना कुछ उद्यम तो करता है। बलराम बड़े हो गए थे, कृष्ण भी बड़े होते जा रहे थे, और बलराम को भाई के प्रेम के कारण ऐसा अंदर बार बार लगता था, एक बार कृष्ण को यथार्थ बता दो। बलराम ने वो किया कि एक दिन संध्या के समय कृष्ण को बैठा करके बताया, कृष्ण तुम्हारे जन्म का रहस्य ये है। कृष्ण को बताया बलराम ने कि कैसे तुम्हारा वहाँ पे 7 माह में जन्म हुआ, तुम कैसे जब तुम आए थे तो तुमको वहाँ से लाने की कैसी संयोजना बन गई, कैसे वो मणि में सींगों में मणि धारण किया वो बैल आगे आगे चला, यमुना ने कैसे रास्ता छोड़ दिया, कैसे हम तुमको यहाँ पर लेकर के आए। सारी कहानियाँ बलराम ने कृष्ण को सुना दी। कृष्ण फिर अपने अतीत में देख करके बार बार सोचते हैं, वास्तव में ऐसा हुआ, पूतना का वध हुआ, पेड़ों के माध्यम से भी, सकट के माध्यम से भी, बैलगाड़ी के माध्यम से मेरे प्राण लेने की कोशिश की। जब तक कृष्ण बिल्कुल निराकुल थे, मन के अंदर कोई कसाय भाव कृष्ण के था ही नहीं। अभी तो सिर्फ कंस के मन के अंदर बैर चल रहा था। कंस को पता था कि ये मेरा शत्रु है। कृष्ण ने कभी भी कंस के ऊपर अपने शत्रु बने का भाव मन में अंदर लाए ही नहीं। वो एक तरफ निश्चल प्रेम और एक तरफ निश्चल बैर, विरोध और द्रोह। और जब ये मन के अंदर भावना कृष्ण के जग गई कि कंस मेरा मामा होने के बावजूद बार बार मुझे मारने की, हत्या के प्रयास करता है, अब कृष्ण का आवेग आपे में ना रहा। कृष्ण को लगा कि बरसों से उनकी की गई प्रतिज्ञा का अब जवाब देने का समय आ गया है। और
हुआ भी वही। जैसे ही कंस ने वहां से आज्ञा भेजी कि यहां मल्ल युद्ध होने वाला है, कंस और बलराम दोनों तैयार हो गए। अब तो मल्ल युद्ध करने हम जाएंगे ही, चाहे कुछ हो जाए। और हुआ भी वही। नंदगोप से, माता यशोदा से आज्ञा लेकर के कृष्ण ने कभी यशोदा को एहसास तक नहीं दिलाया कि तुम मेरी जननी नहीं हो, क्योंकि जितना प्रेम यशोदा का कृष्ण को मिला है, इतना देवकी का कभी उनको मिल ही नहीं पाया। और कृष्ण यथार्थ को जानने के बाद भी अपनी उस यशोदा से उतना ही प्रेम करते रहे जितना वो देवकी के प्रेम के लिए लालायित थे। पहुँचे कृष्ण जैसे ही, तो गोपुर था बहुत बड़ा, राजभवन का जो किला था उसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार था, उस मुख्य प्रवेश द्वार के पास जैसे ही जाकर के कृष्ण और बलराम खड़े हुए, बलराम ने कृष्ण को उस बहुत बड़े दरवाजे के ऊपर देखने के संकेत दिए। ऊपर देखने के संकेत दिए तो खिड़की से कोई वृद्ध पुरुष उस दरवाजे के ऊपर से झांक रहे थे। बलराम ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, वास्तव में मथुरा के महाराजा उग्रसेन, जिसको कंस के जो पिता हैं, कंस ने उसको इसी मुख्य द्वार के ऊपर कमरे में बंदी बना करके रखा है, और जिनके दोनों तरफ खिड़कियां हैं, वे बाहर का दृश्य भी देख पाते हैं और अंदर का दृश्य भी देख पाते हैं। और बरसों से राजा उग्रसेन यहीं पर निवासरत हैं। जिस दिन तुम पहली बार मथुरा से बाहर आ रहे थे, उस दिन भी महाराज उग्रसेन ने तुमको देख लिया था। मन के अंदर ये शंका पैदा हुई कि महाराज उग्रसेन कहीं ये कंस को बता ना दें, लेकिन महाराज उग्रसेन ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया था विजयी भव का। उनके आशीर्वाद और उनके इस रहस्य को जानने के बाद भी शांत बनने के कारण ही तुम इतने दिनों तक गोकुल में सुरक्षित रह पाए, नहीं तो गोकुल में पहले ही तुम्हारा पता चल गया होता। उनको प्रणाम करो। और कृष्ण ने महाराज उग्रसेन को दूर से ही देख करके ऐसी मोहनी मुस्कान के साथ जब अपने हाथ ऊपर किए, तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश प्रखर हो उठा, और कृष्ण के हाथों में जो नाखून थे उसकी चमक से महाराज उग्रसेन का चेहरा चमचमा गया। महाराज उग्रसेन ने देखा कि आज कृष्ण और बलराम दोनों के सुबह सुबह रोहिणी नक्षत्र पे दर्शन हो गए हैं। निश्चित ही शुभ संकेत मान करके महाराज उग्रसेन के मन के अंदर एक अपूर्व आनंद पैदा हुआ। दरवाजा खुला, अंदर गए। नगर में प्रवेश करने के साथ ही कंस ने अपने अभिरक्षकों को शिक्षा दे दी थी कि जैसे ही बलराम और कृष्ण यहाँ पर आए, उनके ऊपर मतवाले 2 बड़े बड़े पागल हाथी छोड़ देना। अब हाथी छोड़ देना सरल बात थी बंधुओं, लेकिन ये शायद कंस भूल गया कि वे वही कृष्ण हैं जिनके शरीर पे 1000 सिंह का और 1000 हाथियों का बल विद्यमान है, जिनकी शारीरिक क्षमताओं में 1000 हाथी का और 1000 सिंह का बल हो, उसको कोई एकाध हाथी क्या परेशान कर सकता है। अबोध बुद्धि थी। लगता है प्रारंभिक दशा में जैसे मच्छर काटता है तो लगता है कि परेशान कर देंगे, लेकिन मच्छर परेशान कर नहीं पाता। ठीक वैसे ही सोच कंस की थी। कंस ने एक चंपक नाम का हाथी और एक पादाभर नाम के ये 2 पागल मतवाले बहुत बड़े बड़े हाथी को कृष्ण और बलराम के सम्मुख छोड़ दिया, और दोनों बलवान थे। बलराम के सामने जैसे ही वो पादाभर नाम का हाथी आया, बलराम से रहा न गया। बलराम उसके सामने अपनी एड़ लगा करके खड़े हो गए कि चल तू मुझको हिला के दिखा दे। हाथी बहुत तीव्र गति से दौड़ा, लेकिन बलराम ने युक्तिपूर्वक पादाभर नाम के हाथी को बहुत कम समय में धराशाही कर दिया, और चंपक नाम के उस हाथी के साथ कृष्ण अपनी लीला करने लगे। जितना कृष्ण उस हाथी को छकाते, उतना ही वो हाथी और मतवाला होता। बहुत देर तक थका करके जब कृष्ण ने हाथी को त्रस्त कर दिया और हाथी एक स्थान पर खड़ा हो गया, तब कृष्ण ने फुर्ती से
हाथी की सूंड में चढ़ कर के हाथी के मस्तक पर जाकर के बैठ गए और पैर के ताड़न से हाथी के मस्तक को ऐसी जोरदार लात मारी कि हाथी का मस्तक वहीं पर विदीर्ण हो गया। सिंह के साथ ये खासियत होती है बंधु, सिंह का छोटा सा एक बच्चा भी हो 1-1.5 साल का और 6-6 टन के वो हाथी भी हो, तो भी अगर बब्बर शेर जिसके केसरी सिंह कहते हैं, जिसके गले में बाल होते हैं बंधुओं, और बाल कैसे भी होते हैं कि बाल बिल्कुल केसर के रंग के बाल होते हैं, उसको केसरी सिंह कहते हैं। वो केसरी सिंह का एक पंजा अगर हाथी के मस्तक पे पड़े तो हाथी के मस्तक की हड्डी के 1000 टुकड़े हो जाते हैं एक पंजे की चोट से मात्र। ऐसे ही कृष्ण ने उस हाथी के मस्तक पर चढ़ कर के और फिर जब अपने ही पैर की एक चोट मारी और वो चंपक नाम का हाथी जो है उसकी हड्डी के शतखंड हो गए। कंस को बहुत गर्व था कि मेरे इन 2 हाथियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन निष्फल गया और धीरे से बलराम और कृष्ण दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर मल्ल युद्ध के लिए पूरी संयोजना तैयार की गई थी। कल्पना करिएगा आप, जैसे आप किसी क्रिकेट का स्टेडियम देख रहे हो, स्टेडियम के ठीक बीचों बीच में वे कृष्ण और बलराम खड़े हैं और चारों तरफ पूरी जनता खड़ी होकर के देख रही है। बस बार बार ये देखा जा रहा है कि कृष्ण और बलराम इनसे किसको भिड़ाया जाएगा। कंस भी इस पूरे आयोजन के सामने खड़े होकर के, सिंहासन लगा था, कंस उसमें बैठा था। बलराम और कृष्ण जैसे ही उस आयोजन स्थल पर जहाँ पर मल्ल युद्ध होना था वहाँ पर पहुँचे, आभूषण छोड़ करके और मल्लों की, योद्धाओं की जो लंगोट होती है वो पहन करके खड़े हुए और बलराम से अभी भी रहा न गया। बलराम कृष्ण को समझाते हैं, बोलते हैं कृष्ण वो देखो जो रत्नमयी सिंहासन पर बैठे हैं वो तुम्हारे मामा कंस हैं, उन्हीं ने तुमको मारने का प्रयास किया। उसके बगल में जरासंध बैठे हैं, एक तरफ जीवद्देशा नाम की उनकी स्त्री जो तुम्हारी मामी कहलाती है वो बैठी है। जितने भी बड़े बड़े सुबट योद्धा थे, सारे के सारे बड़े सुबट योद्धाओं का परिचय बलराम ने कृष्ण को कराया। कृष्ण ने पहली बार आंख भर करके कंस को देखा, मामी जीवद्देशा को देखा, जरासंध को देखा और जितने बड़े बड़े सूरमा वहां पर थे सबको कृष्ण ने जी भर के देखा और अपने मन की तृप्ति करी। तृप्ति करने के पश्चात जैसे ही मल्ल युद्ध के लिए कृष्ण ने और बलराम ने अपनी जांघें ठोंकी, वैसे ही वहां से कंस की आज्ञा हुई और चाणूर नाम का एक बहुत बड़ा मल्ल वहां पर आकर के खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे एक मुष्टिक नाम का मल्ल भी योद्धा, कुश्ती लड़ने वाले, 2 इतने विशाल काये थे कि उनकी काया को देखने मात्र से ही लोगों को भय होता था। चाणूर और मुष्टिक को, जैसे आपने खली को देखा हो या फिर किसी और को देखा हो, ऐसे कोई बहुत बड़े रेसलर जैसा आता है, ठीक ऐसे ही कृष्ण और बलराम के सामने चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल युद्ध करने वाले योद्धा ला करके खड़े किए गए। चाणूर क्या था? साक्षात काल था बंधु। उस काल के सामने कृष्ण जैसे छोटे से सिंह के बच्चे को खड़ा कर दिया। कृष्ण उसको देख करके पहले अपनी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान से मुस्कुराए, फिर बलराम को देख करके एक और मुस्कुराहट छोड़ी और तैयार हो गए चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करने के लिए। मुष्टिक को बलराम ने अपने हाथ में ले लिया और एक ऐसा दांव फंसाया जिसको भुजबंद कहते हैं। भुजबंद भी वो कैसा भुजबंद महाराज कि हाथों से मल्ल योद्धा सामने वाले के शरीर को ऐसा कस के पकड़ के एक यंत्र बना लेते हैं कि थोड़ा भी शरीर में चिपका के कसा तो उसके सीधे प्राण पखेरु उखड़ जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने कोई एक दृश्य पिक्चर का देखा होगा, जब उसमें कहते हैं कि ये सुल्तान का दांव है, कभी खाली नहीं जाता।
मूवी देखी होगी आपने। वैसे ही वो कृष्ण के दांव थे, कभी खाली नहीं जाते बंधुओं। मुष्टिक जो बहुत बड़ा मल्ल योद्धा था, उनको बलराम ने अपनी छाती से ऐसे चिपका करके एक ऐसा भुजबंद बनाया कि मुष्टिक की सांसें अकड़ने लगी। और जब बहुत देर तक बलराम ने मुष्टिक के साथ खेल लिया तो धीरे से भुजबंद का ऐसा पासा कसा कि बलराम की छाती से चिपक करके मुष्टिक के हृदय की जितनी भी हड्डियां थी सारी चकनाचूर हो गईं। उस दृश्य को देख करके जितने भी लोग खड़े थे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि कोई अपनी छाती से चिपका करके किसी छाती की हड्डियों को कैसे चूर चूर कर देता है। बलराम ने कर दिखाया। कृष्ण अभी भी चाणूर के साथ आनंद ले रहे थे और रहा न गया। बहुत देर तक परिश्रम करने के बाद जब चाणूर थक गए तो कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के प्रहार से चाणूर के पूरे मस्तक को भेद दिया। और जैसे ही चाणूर और मुष्टिक मरे, कृष्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कृष्ण से रहा न गया। कृष्ण स्वयं तलवार लेकर के और मैदान पर उतर गए। कंस, क्षमा करें, कंस से रहा न गया। कंस जो है स्वयं तलवार लेकर के कृष्ण को और बलराम को मारने के लिए पूरे के पूरे उस मैदान पर उतरे। और जैसे ही कंस नीचे उतरे, कृष्ण के क्रोध का पारावार न रहा। कृष्ण को पहली बार अपने सिंह होने का एहसास हुआ। उनकी वो हुंकार निकली कि उस हुंकार की आवाज को सुन करके जितने भी आसपास में दर्शक और योद्धा थे सबके दिल कांप गए। इतनी तेज हुंकार थी कृष्ण की। कंस सामने से धड़धड़ा करके चले आ रहे थे। कंस के भी पैर की पदचाप लोगों को भयभीत करने वाली थी। और युद्ध सामने के लिए आकर के जैसे रणांगण में खड़े हुए, कंस ने कृष्ण के लिए तलवार उठाई और कृष्ण ने वहीं कंस का हाथ पकड़ लिया। तलवार छिड़ाई, हाथ से उठा करके दूर फेंकी और मुष्टि युद्ध के माध्यम से सीधा सीधा कंस का और कृष्ण का मुष्टि युद्ध होना प्रारंभ हो गया। बहुत देर तक कृष्ण ने समय न लेना चाहा। बहुत जल्दी लगा मां बंधुओं, शीघ्रता के साथ कब कंस का वध हो गया किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर छकाने के बाद उसके पूरे शौर, उसके ताकत, उसकी अभिमान को अंदर से चकनाचूर करने के बाद कृष्ण ने कंस के सिर के बाल पकड़ करके, ठीक ऐसे ही जैसे कंस जो था वो उन छोटे छोटे बालकों को मारने का उपक्रम करता था और शिला पर पछाड़ता था, कृष्ण ने दोनों टांगों से पूरा घुमा करके और कंस को शिला पे पछाड़ करके कंस के प्राण ले लिए। कंस का जैसे ही वध हुआ, लोगों में इतना क्षोभ मचा, कंस की पूरी सेना कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन उस समय कृष्ण कमजोर नहीं थे। कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर जितनी भी कंस की सेना उनको मारने के लिए आई, सबको परास्त किया। सेनापति को इस बात का एहसास हो गया कृष्ण को जीतना असंभव है। कई बार मुंह से कृष्ण और कंस शब्दों में स्खलन हो जाता है। सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल। आप मेरे संबंध को, मेरे संकेत को, संवाद को समझ रहे होंगे, आप उसको सुधार भी लीजिएगा। कृष्ण को जीतना मुश्किल है, ये बात सबने समझ ली। और धीरे से कंस की पूरी सेना आकर के सेनापति समेत वहां पे आकर खड़ा हुआ और कृष्ण से कहता है, अब आप पूरी मथुरा के राजा हैं, आप जैसा चाहें वैसा मथुरा पर शासन करें। लेकिन कृष्ण दयालु थे, कृपालु थे, वे 3 खंड के अधिपति थे, स्वयं 9वें नारायण थे। उनको किसी के दिए हुए राज्य की कोई अपेक्षा नहीं थी। कृष्ण वहां से उठे, गोपुर के द्वार में स्वयं ऊपर गए। महाराज उग्रसेन के हाथ में पड़ी हुई बरसों से पड़ी हथकड़ियों को कृष्ण ने स्वयं खोला और महाराज उग्रसेन को ला करके मथुरा का राजा बना दिया। हाँ, नाना थे वो, कृष्ण के नाना थे महाराज उग्रसेन। उनको ला करके और मथुरा का राजा बना दिया। राजा बना करके उग्रसेन से कहते हैं, तात
यह संपदा आपकी है, मैं तो सिर्फ आतंक का वध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ था। और ये सूत्र आपने कई बार सुना होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का वे अद्भुत श्लोक है जो कहते हैं कि साधु जनों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुष के, संत पुरुष के, ऋषि मुनि के ऊपर जिस भी प्रकार का जो भी उपसर्ग होता है उसको दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत संसार में फैल गए हैं उसका नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की आचरण पद्धति की पवित्रता की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं अनेक युगों तक होता रहूंगा, ऐसे किसी भी अवतरित पुरुष की घोषणा है। उन्होंने कंस का वध करने के बाद महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और मथुरा का राज्यभार सौंप करके वे वापस गोकुल को लौटने लगे। गोकुल को लौटने का जैसा ही प्रयास हुआ, महाराज उग्रसेन ने उनको वहीं पर कुछ दिन के लिए रोक लिया कि अब तुम जब यहाँ पर आ ही गए हो, तुमने कंस का वध कर ही दिया है, मुझे मुक्त कर ही दिया है, अब कुछ दिन तुम यहाँ पर रह करके यहाँ के मान भगत आव सत्कार का सुख भोगो। और अपने ही नाना उग्रसेन की वह मनोहर प्रार्थना को सुनकर के बलराम और कृष्ण दोनों वहीं पर कुछ दिनों के लिए रुक गए। जबकि कृष्ण को पता है कि देवकी और वसुदेव भी यहाँ पर हैं। कुछ दिनों बाद कृष्ण ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, पिता और माँ के भी दर्शन करना चाहता हूँ। वो दृश्य इतना करुण था, कृतिकार लिखते लिखते भावुक हो रहे थे कि पहली बार जब कृष्ण ने माता देवकी का दर्शन किया, उस दृष्टि से देवकी ने कई बार कृष्ण को पहले भी देखा बंधुओं। कृष्ण को कभी पता नहीं था कि माँ देवकी ही मेरी माँ है, जिसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। पहली बार जब देवकी और कृष्ण का वह अभूतपूर्व मिलन हुआ और देवकी ने कृष्ण को अपने सीने से लगा करके जो अश्रु की धारा बहाई, वो दृश्य किसी भी वक्ता के शब्दों का आकार ले ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद जब किसी माँ को अपना बच्चा मिला हो, उसका सुख का आनंद ही क्या है। वसुदेव और देवकी दोनों से मिलकर के जब कृष्ण वहां पर सुखपूर्वक रह रहे थे, उसी समय विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर विद्याधर एक सुकेतु नाम का राजा था। सुकेतु राजा ने सुना कि बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न कंस का वध हो गया है और जिसने कंस का वध किया है वो कृष्ण है। तो सुकेतु राजा ने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के माध्यम से ये बात सुन ली थी कि जो भी नागसैया को दलित करेगा, प्रत्यंचा बाण पर चढ़ाएगा और पंचांज शंख को फूंकेगा, वही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। वो विद्याधर, ये कृष्ण यहाँ पर भूमि गोचरी। विद्याधर का राजा सुकेतु अपने दूत को उस राजसभा में भेजता है। महाराज उग्रसेन का राज लगा, दरबार लगा हुआ है। कृष्ण बगल में बैठे हैं, यहाँ वसुदेव और देवकी बैठे हैं, बलराम बैठे हैं, पूरी सभा खचाखच भरी है। उस भरी खचाखच सभा में विद्याधर के राजा सुकेतु का एक दूत वहां पर आकर के कहता है इस बात को कि महाराज, बहुत दूर विजयार पर्वत की श्रेणी में रत्नुपुर नाम का एक नगर है, उसके महाराज सुकेतु ने एक नम्र निवेदन भेजा है कि महाराज, निवेदन ये है। वो दूत कहते कहते मात्र कृष्ण की मोहनी मूरत को देखता रह गया और अंदर ही अंदर अपने आप को साधु साधु शब्द कहता है कि धन्य है कि हमने कृष्ण को अपने आंखों से देख लिया। कृष्ण का रंग इंद्रनील मणि, अगर आपने कभी देखी हो, ना देखी हो तो कभी आपने नीलम देखा हो, बिल्कुल ओरिजिनल गहरा वाला, जिसके पीछे से जब आप कोई टॉर्च जलाते हैं तो उसके नीले प्रकाश का जो कलर आपको दिखाई देता है। कल्पना करिए, आप नीलम के पीछे एक टॉर्च लगाइए और बाहर से जो नीलम का प्रकाश प्रस्फुटित होता है, वही कलर था कृष्ण के औदारिक शरीर का, नीलम से अतिनील। या फिर कभी चमकते हुए मोर का कंठ देखा हो, जिसमें वो कभी बहुत ज़्यादा आसमानी नीला दिखाई देता है। ऐसे तो श्री कृष्ण के शरीर का वर्ण था।
उसको जब वो दूत देखा तो देखता ही रह गया। बड़ी भावों के साथ निवेदन करता है कि विद्याधर की श्रेणियों के महान राजाधिराज सुकेतु का यह बहुत आत्मीय निवेदन है कि उनकी अप्सराओं को पराजित करने वाली कुबेर के द्वारा ही रची गई ऐसी आप साक्षात मानिए, ऐसी सत्यभामा नाम की एक कन्या है। वे कृष्ण के लिए अपनी उस कन्या को देना चाहते हैं। और विद्याधर के राजा सुकेतु ने यह भी कहा है कि सत्यभामा को आप स्वीकार करके हमको अपने चरणों की सेवा करने का मौका प्रदान करिए। जब ये महाभाग्य सामने आया और ये राजसभा में, चूंकि वह राजसभा पूरी की पूरी मनुष्यों की थी और दूत विद्याधरों का था, आकाश से उतरते हुए उस दूत को सबने देखा। राजसभा में आया, बात रखी, और जब महाराज उग्रसेन, देवकी और वसुदेव ने इस बात को सुना, बलराम ने भी इस बात को सुना, कृष्ण ने सुना, कृष्ण ने मुक्त कंठ से मुस्कुरा दिए। और जैसे ही उनकी मोहनी मुस्कान को देख करके वसुदेव को समझ में आया, महाराज उग्रसेन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण कहते हैं, मुझे सत्यभामा स्वीकार है। और सत्यभामा स्वीकार है, यह जैसे ही शब्द दूत ने सुने, बहुत साधु साधु कहते हुए हर्ष से नाचता हुआ दूत तुरंत ही इस स्वीकारोक्ति का संवाद राजा सुकेतु को सुनाने के लिए वापस दूर विद्याधर की नगरियों में विजात पर्वत पे चला गया। और उत्तम नक्षत्र को देख करके श्री कृष्ण का और सत्यभामा का, दोनों का विवाह यहीं मथुरा नगरी पर सानंद संपन्न हुआ। सत्यभामा क्या थी? अपने आप में सौंदर्य की वह प्रतिमूर्ति थी कि जिसको देख करके देवताओं तक को आश्चर्य होता था कि इतनी सुंदर सत्यभामा निश्चित किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। उस सत्यभामा जब वो कृष्ण के ठीक बगल में बैठती थी तो कृष्ण की धुति भी और बढ़ने लगती थी। लोग देख करके खूब अंदर ही अंदर आशीर्वाद देते थे कि ये जोड़ी सदा अजर अमर बनी रहे। ऐसे भाव हमेशा से सत्यभामा जब से बगल से बैठी, चूंकि वो विद्याधर की श्रेणी में विद्याधर सुकेतु की पुत्री थी, उसको पाकर के कृष्ण का सौंदर्य और दिनों दिन बढ़ने लगा। जितने भी षष्ठी पर संवाद कृष्ण और सत्यभामा को लेकर के प्रचलित हैं, उसमें एक ऐसा बीच में प्रसंग आता है बंधुओं, जिसको आप राधा के नाम से कहते हैं। जबकि आपको अगर पता चले कि पूरा का पूरा विष्णु पुराण जो श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर आधारित है, महाभारत जिसमें कृष्ण का अनिवर्चनीय व्यक्तित्व प्रस्तुत किया गया है, जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित हरिवंश पुराण, इन तीन बड़े बड़े कथानकों में राधा का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। और आज राधा कृष्ण के नाम से चलता है। और कई बार तो ऐसा हो गया कि कृष्ण को भूल करके लोग राधे राधे में लगे रहते हैं। राधे 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 यही पढ़ते रहते हैं, जबकि व्यक्तित्व की महत्ता राधा की ना होकर के कृष्ण की थी। ये राधा का वह पात्र काल्पनिक है कि बीच में आया है, कहाँ से आया है और कौन ला के रखा है, ये बिल्कुल खोज का विषय है बंधुओं। लेकिन जो पूर्व ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जिसमें हरिवंश पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण रचे गए, इन तीन बड़े बड़े पुराणों में बहुत दूर दूर तक राधा का कोई भी दृश्य देखने में नहीं आता। कहाँ से कल्पना प्रस्तुत हुई और कहाँ से लोग अपनी बुद्धि के कारण भ्रमित होकर के कृष्ण के उस महान व्यक्तित्व से सीख लेने की अपेक्षा राधे राधे करने में लग गए। दुनिया कर रही है बंधुओं, किसी के किसी भी संवाद को, किसी भी भावनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन यथार्थ के दर्शन कराना संतों का काम जरूर रहता है। हम कृष्ण का व्यक्तित्व सुन रहे हैं, यहाँ सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गई और यहाँ दुनिया राधे राधे में लगी। राधा राधा कृष्ण नहीं है, राधे कृष्ण नहीं है, राधे शक्ति संपन्न भी नहीं है। इतिहासकार बताते हैं, नगर की वह बिल्कुल सामान्य परिवार की सांवली सी कोई कन्या थी, जिसको कृष्ण के प्रति अतिरिक्त भक्ति का दर्शन होने लगा था, लेकिन उसको कृष्ण के साथ उठा करके हम इस पंचम काल के लोग वेदी तक ला करके बैठा दिया। और आज कृष्ण का नाम कम, राधे 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 ज्यादा होता है बंधु।
जबकि सीखने के लिए नीतियां कृष्ण की थी। आज भी कृष्ण के उस संवाद से अपने समाज सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है बंधुओं। जब संसार का सुधार करना हो तो कृष्ण एक बहुत बड़े मान स्तंभ के रूप में, एक दीप स्तंभ के रूप में सामने दिखाई देते हैं। कल आपने सुना था सलाखा पुरुष, 63 सलाखा पुरुष होते हैं, उस सलाखा पुरुष में श्री कृष्ण भी आते हैं। पूछा किसी ने, ये सलाखा पुरुष शब्द की क्या अर्थ होता है? सलाखा मतलब सलाखा ही होता है बंधुओं। सलाखें देखी हैं आपने? जेल में देखी होंगी ना। जेल के बाहर जो मोटी मोटी सलाखें होती हैं, जो सलाखें एक बार कहीं पे गाड़ दी जाएं तो उनको कभी भी हिलाना डुलाना उखाड़ना असंभव रहता है। ऐसे 63 सलाखा पुरुष हुए हैं जिनके व्यक्तित्व को उखाड़ना असंभव है, जिनके शौर्य से जीत पाना असंभव है, जिनके व्यक्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करना असंभव है। ऐसे सिर्फ 63 महापुरुष हुए हैं, उनको 63 सलाखा पुरुष कहते हैं। सलाखा पुरुष का शब्द लोगों को समझ में आना चाहिए और आ रहा होगा, मैं ऐसा समझता हूं। सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गई और सत्यभामा के साथ कृष्ण वहीं पर बहुत अच्छे से रहने लगे। बहुत सुंदर वातावरण था, लोगों को बहुत आनंद आता था। कभी कृष्ण को देख करके, कभी सत्यभामा को देख करके लोग आनंद विभोर होते रहते थे। कृष्ण का बीच में जब एक नई रचना की व्यवस्था हुई, कृष्ण ने स्वयं अपने राज्य स्थापित करने की सोची, तो बलराम और कृष्ण दोनों ने मिलकर के समुद्र को सुखा करके एक ऐसी अभिनव रचना करी। उनकी शक्ति से प्रभावित होकर के इंद्र ने समुद्र का बहुभाग पीछे खिसका लिया और उस पर रचना हुई द्वारिका की। कहां पर एक अलग अलग लोगों के मनों में तरीके तरीके की कुछ भ्रांतियां पैदा होती हैं। द्वारिका ऐसी रची, वास्तव में कृष्ण और बलराम के पुण्य से द्वारिका की अभिनव रचना स्वयं कुबेर ने की। कुबेर ने वहां पर सर्वतोभद्र नाम का एक ऐसा महल बनाया जिस महल के आसपास पूरी की पूरी कृष्ण की पटरानियों के महल बने हुए थे, और सारे के सारे महल, वापिकाएं, तोरण, द्वार सब के सब मणि के। जब बनाने वाला खुद कुबेर हो, आज्ञा स्वयं इंद्र की हो, फिर आप उस नगरी का क्या सौंदर्य सोच सकते हैं कि जगह जगह पर वहां पर मंदिरों से शोभायमान जब घंटों की आवाज आती थी, उस घंटों की आवाज को सुन करके प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रतिमा व आराध्य की पूजा के लिए ललायित होकर के सुबह सुबह ही निकल जाया करता था। ऐसा वो पवित्रतम द्वारिका थी जिसमें बाद में आकर के कृष्ण स्वयं सत्यभामा के साथ रहने लगे। सत्यभामा वहां पर रहने लगे और रहते 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 एक बहुत लंबा समय बीत गया बंधुओं। एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है, बीच में एक और पात्र आप लोगों को दिखाई देता होगा बंधुओं, उसको मैं बीच में चला करके ला रहा हूं, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा क्या? सुदामा कृष्ण का वह अभिन्न सखा है जो वैदिक पुराणों में हर जगह दृष्टिगोचर होता है, लेकिन हरिवंश पुराणकार ने सुदामा का स्पर्श किया ही नहीं। और वह सुदामा कृष्ण का एक ऐसा अभिन्न सखा जो बचपन में गुरुकुल में कृष्ण के साथ पढ़ा। कृष्ण के साथ उसने विद्या, शिक्षा, सारी कलाओं को सीखा, लेकिन सुदामा के मन के अंदर एक ऐसी खोट रहती थी कि वो को जब भी भूख लगती थी और हाथ में कुछ रहता भी था, वह झूठ बोल देता था कृष्ण से। कितनी बार कृष्ण ने परखा कि सुदामा की जेब में कुछ सामान रखा है, वो खा रहा है, मुंह में भी भरा है। कृष्ण ने बोला कि मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, और सुदामा ने मना कर दिया, मेरे पास तो कुछ खाने को है ही नहीं। ऐसा कितनी बार आप करते हैं बंधु? आप लोग भी करते हैं ना? जब आपके घरों में कोई मांगने आता है और आप उससे कहते हैं घर में कुछ खाने को ही नहीं है, तुमको क्या दे दें, और भिखारी तक को आप लौटा देते हैं। पता नहीं किस कर्म के उदय से वो आपके यहाँ मांगने आया, लेकिन इस विश्वास के साथ मांगने आया कि आप उसको दे दोगे, और आपने उसको कैसे भगा दिया, नहीं है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है। अरे वो जो रोटी आपने पिता के लिए रोक के रखी थी, वक्त आने पर अगर उस भूखे को भी दे दी होती तो पिता को प्रसन्नता होती, लेकिन हमने जो बना दिया, जो रख लिया, उसको हम देने का भाव कभी नहीं रखते। काम करने वाली बाइयों को भी
सुबह की गर्म रोटी आप नहीं देते, शाम को जब ठंडी होकर के खराब हो जाती है तब आप उसको देते हैं बंधुओं। यह तो आपकी विकृत सोच का परिणाम है। आपकी सोच की विकृतता कितनी है वो आपके हाथ से छूटे हुए पके हुए अन्न से पता चलती है, तुम किस स्तर के लोग हो गए हो। काम वाली बाई को कभी गर्म चाय नहीं मिलती, क्या मिलता है, वो जो चाय की पत्ती में थोड़ा सा दूध पानी डाल देते हैं, उसको वहीं वहीं उबाल देते हैं, लो तुम्हारी अपनी चाय ले लो। सादा दूध ताजी चाय देने में आपत्ति है, आपत्ति नहीं है, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, तुम्हारी वो विकृत दशा, जब वो नीली हरी पुरानी पन्नी में जब तुम रोटी चावल दाल सब्जी के साथ भर के उसको बांध के देते हो तब समझ में आती है तुम किस स्तर के हो। और जब उस स्तर का भोजन तुमको मिलता है तब तुम अपने बहुमान और ऊंचे कुल के होने का दंभ भरते हो। जबकि अगर तुमको दंभ भरना है तो तुम किसी भी भूखे व्यक्ति को उस स्तर का भोजन कराओ जिस स्तर का आप स्वयं करते हैं, तब जाकर के आपका मानव के प्रति सम्मान दिखाई देगा। सुदामा ये करता था। सुदामा जब भी कृष्ण को भूख लगी, सुदामा ने हमेशा मना कर दिया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। और कर्म का ऐसा पल्ला पीट करके वो वापस आया कि वास्तव में कृष्ण धीरे धीरे कहाँ तो गोकुल में रहते थे और आज महाराज बन गए और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश कहलाने लगे। वहीं सुदामा बिल्कुल दरिद्र पे दरिद्र होता चला गया। लेकिन सुदामा को ब्रह्म विद्या का ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था, और ब्राह्मण होने के बाद भी मांगने में सुदामा को बहुत शर्म आती थी। शुद्ध उच्च कुलीन ब्राह्मण किसी से कुछ मांग ही नहीं सकते। उनको याचना करने में ऐसा लगता है कि हमको सीधे सीधे नरक में भेजा जा रहा है। सुदामा की पत्नी बार बार कहती थी, जब सुदामा संवाद सुनाते थे कि कृष्ण हमारा मित्र है, वो द्वारकाधीश हो गया, ऐसा पत्नी बार बार कहती थी, जाओ तुम बार बार बोलते हो कृष्ण मेरा मित्र है, जाकर के एक बार बात तो करो, मिलो तो सही, मिलो। लेकिन सुदामा बार बार अपनी पत्नी से कहता, मैं कृष्ण के पास जा तो सकता हूं लेकिन उससे अपनी दरिद्रता का बखान नहीं करूंगा, मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं, उसको खुद कुछ देना हो ये एक अलग बात है, लेकिन अच्छा मित्र अपने मित्र से कुछ मांग कैसे सकता है, और अच्छा मित्र अपने मित्र को विपन्न अवस्था में देख कैसे सकता है। ये मैत्री है। कृष्ण के संवाद से ही मित्रता का भाव भी सीखने की चीज है बंधु। दुनिया में किसी को विश्वास ना होता अगर मित्रता और दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती, कि अपनों से ज्यादा आदमी अजनबियों में प्रेम करना लुटाता है। आज भी आप देख लीजिए, माता पिता भाई बहन से जितना प्रेम नहीं रहता उतना एक अजनबी मित्र से आपको हो सकता है। ये मित्रता और दोस्ती शब्द की कीमत है अपने आप में, है कि नहीं है महाराज। ये सुदामा का पात्र यहां पर आया, कृष्ण अनभिज्ञ थे, भूल गए कि सुदामा का क्या होगा। सुदामा की पत्नी बार बार कहती, एक बार जाओ एक बार जाओ। पत्नी के 1000 बार धक्का मारने पर वो सुदामा कृष्ण के पास पहुंचते हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोलते नहीं, मुंह से कुछ भी नहीं बोलते। फटे हाल, कांटों से लगा पैर, हजारों कांटे बिछे, बीमारियां फटी, पत्थर धूल दूषित, पहनने को पर्याप्त वस्त्र नहीं, छिन्न भिन्न अवस्था। पत्नी दे देती है कि जाओ कुछ लेकर के जाओ, नहीं तो कोई क्या कहेगा। और वो जो संवाद आपने बरसों से सुना है वही संवाद यहाँ पर भी रखना। मैं संवाद की पुनरावृत्ति समझता हूँ कि चावल लेकर के आए, चावल दिया, पोहा लेकर के आए थे, सुनता है चूड़ा जैसे पोहा होता है ना, चावल कच्चा तो चबाना मुश्किल होगा लेकिन पोहा आप खा सकते हैं। तो कुछ चावल जैसा बना करके जो भी सुदामा की पत्नी ने दिया वो वहाँ तक पहुँच गया। कृष्ण ने उनका कैसे तरीके से अतिथि सत्कार किया, कैसे कृष्ण सुदामा से मिले, ये संवाद आपने बहुत बार देखा है। देखने लायक वो चीज है बंधुओं कि जब कृष्ण ने सुदामा को अपने घर के अंदर राजमहल में बहुत दिनों तक रख लिया, फिर एक दिन जब सुदामा के मन के अंदर यह बात उत्पन्न हुई क्या कि मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए, तो बड़े लज्जावशात कृष्ण से कहते हैं, सुदामा अब मुझे घर जाना है, आप मुझे अब द्वारकाधीश घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ सुदामा मित्र, बहुत दिनों तक तुम मेरे साथ रह लिए,
सत्यभामा भी देखती थी, अन्य भी जो और रानियां थीं वे भी सुदामा को देखती थीं, प्रसन्न होती थी, कोई ऐसा मित्र है जिसको कृष्ण बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जब वो जाने लगे तो कृष्ण ने धीरे से संकेत दे दिए। क्या? सेनापति को संकेत दे दिया, सुदामा को छोड़ आओ, लेकिन सुदामा यहाँ पर रहते रहते जो वस्त्र आभूषण पहने हुए थे वो सारे के सारे वस्त्र और आभूषण यहीं पर उतरवा लेना। जैसे ही सत्यभामा ने सुना, कृष्ण से पूछती है, नाथ आप तो कभी दी हुई चीज वापस नहीं लेते, लेकिन सुदामा से आप वस्त्र वापस उतरवा रहे हैं, हमने सुना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए थे, हाँ सत्यभामा, हमने उसको वापस उतारने के लिए कहा है। जैसे ही सेनापति ने, राज दरबारी ने जाकर के कहा, आप यहाँ से जाएं, लेकिन आप जिन वस्त्रों में आए थे आपको उन्हीं वस्त्रों में यहाँ से जाना है, यह महाराज श्री कृष्ण का आदेश है। सुदामा का तो दिमाग ही काम नहीं किया। सुदामा सोचता है, जिस कृष्ण ने मुझे 1 माह से ज़्यादा की अवधि तक इतने अच्छे भोजन से, व्यंजनों से, आभूषण से लाद करके रखा, वो कृष्ण इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि मेरे शरीर के वस्त्र और आभूषण तक उतरवा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि ये जो आभूषण मिले हैं, इन्हीं आभूषणों को बेच करके मैं अपना जीविकोपार्जन कर लूँगा और मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कृष्ण ने ये आभूषण त्याग की बात करी, वस्त्र त्याग की बात करी। सुदामा को बहुत देर तक बुरा नहीं लगा। तुरंत सुदामा ने अपने पूर्व पुण्य को याद किया, सामने दिखने हुए नवीनतम पाप कर्म को सामने वो देख ही रहे थे, और उन्होंने अपने पुराने फटे पुराने कपड़े वापस पहने, उनकी पादुकाएं छोड़ी और वापस नंगे पैर आधे फटे वस्त्र को पहन करके सुदामा वहां से वापस जाने लगे। और नगर की प्रत्येक गली से होते हुए सुदामा गए। प्रत्येक गली से होते हुए सुदामा दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं कृष्ण के पास से कैसे लौट रहा हूं। सत्यभामा से रहा ना गया, कृष्ण से शाम को पूछती है, नाथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे आपका जगत में बहुत अपमान होगा। कृष्ण सत्यभामा से बोलते, सत्यभामा क्या अपमान होगा मेरा? क्या अपमान होगा? लोग क्या कहेंगे? सत्यभामा कृष्ण से कहती है, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि अपने मित्र को आपने पर्याप्त धन तक नहीं दिया, उसकी परिस्थितियों को समझा नहीं। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, द्वारकाधीश के ओठों पर मंद मंद मुस्कान थी बंधुओं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे से जब सत्यभामा इसी संवाद को अंदर गहरे अंतर्मन तक उतार रही थी, कृष्ण को लगा कि सत्यभामा के शंका का अगर निराकरण न किया तो फिर सत्यभामा के मन के अंदर एक अलग और नया भाव पैदा हो जाएगा। तब कृष्ण गंभीर होकर के कहते हैं, सत्यभामा हमने सुदामा के वस्त्र इसलिए नहीं उतरवाए कि हम उसको नीचा दिखाना चाहते थे। फिर नाथ आपने सुदामा के वस्त्र वापस क्यों ले लिए? तब कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ के उसको अपने सिंहासन पर बैठा करके कहते हैं, सत्यभामे सुदामा ने पिछले 30 वर्षों में जितनी साधना और तपस्या की है, उस तपस्या का प्रभाव पूरे के पूरे इस द्वारिका नगर पे पड़ सके, तो जो द्वारिका में चलने वाली हवा थी, जिस हवा के माध्यम से जब वह अभज हवा चलती थी और वो हवा जब सुदामा के शरीर का स्पर्श करके पूरी की पूरी द्वारिका में फैलती थी, तो द्वारिका में तुमने नहीं देखा, मैंने देखा, कई प्रकार के रोगों का शमन होने लगा था। देखिए आप, क्या आश्चर्य है कि कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि जब सुदामा आधे नंगे पैर आया था, उसके पैरों में पादत्राण नहीं था। उस पादत्राण की नहीं होने पर पूरी की पूरी द्वारिका की भूमि पवित्र होती चली गई। उसके आधे खुले बदन के कारण ही उसके बदन से छूती हुई जो हवाएं थीं, उन हवाओं से
द्वारिका के अंदर जो छोटे छोटे महामारियां फैल रही थीं, वे सारी महामारियां और कई महिलाएं और बालक रोग मुक्त हो गए। ये तुमने नहीं देखा, ये मैंने देखा। उस संवाद को जब भी मैं सुनता और समझता हूं, मुझे बार बार कृष्ण की दिगंबरत्व के प्रति वह आस्था महसूस होती है। और 64 रिद्धियों में वे रिद्धिधारी मुनि महाराजों का स्मरण मुझे याद आता है कि जिन रिद्धिधारी मुनि महाराजों के शरीर से स्पर्शित हवाओं से रोग दूर हो जाते थे, यह दिगंबरत्व की वह आस्था जो कृष्ण के मन के अंदर विद्यमान थी, जब वे आए थे तब भी मेरी द्वारिका का भला कर दिए। और जब इतने दिनों तक यहाँ पर रहे तो द्वारिका उनके उस भले से, उनकी उस कृपा से वंचित थी। मैंने सोचा कि अब सुदामा वापस जा रहे हैं, और अगर सुदामा पादत्राण पहन के जाएंगे, सुदामा अगर अपने पूरे बस से शरीर को ढक के जाएंगे, तो ये हवाएं उनके शरीर का स्पर्श कैसे कर पाएंगी? और जब स्पर्श ही नहीं होगा तो मेरी द्वारका की जनता कैसे सुखी हो पाएगी? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति। ये सूत्र जो महाभारत का है बंधुओं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला है। तत्वा सूत्र का वह सूत्र भी दृष्टिगोचर होता है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। आप देखिए, सुदामा ने नगर में प्रवेश करते साथ ही अपनी साधना और अयाचक वृत्ति के कारण जो उसके शरीर के अंदर शक्तियां पैदा हुई थीं, उसने पूरी द्वारिका के रोग मुक्त कर दिया, और द्वारिकाधीश ने सुदामा को शोक मुक्त कर दिया। द्वारकाधीश ने भी देखा कि इनके माध्यम से इतने सारे रोगों का उपचार हो गया है, लेकिन ये अभी विपन्न अवस्था में पड़े हैं। इन विपन्न अवस्था को दूर करने के लिए द्वारकाधीश ने कोई आश्चर्यचकित कार्य नहीं किए। जो आप सोचते हैं कि उनने सोचा, फिर वहाँ पे जा कर के एक बहुत बड़े खंड का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो गया। जितने दिनों तक कृष्ण ने द्वारका में अपने सुदामा को रोक के रखा, उतने दिनों में कृष्ण ने अपने अनुचरों से कह करके सुदामा का एक बहुत अच्छा भवन वहाँ पर तैयार करवा दिया। उसके लिए भवन तैयार कर दो, जब वो जाएंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। और यहाँ से उनको वापस उसी हाल में भेजा। और जब वहाँ पर जाकर के वो अपने स्थान पर जहाँ झोपड़ी थी, वहाँ पे जब वो भवन देखते हैं तो उनको आश्चर्यचकित होता है। अपनी ही पत्नी को देख करके सुदामा पहचान नहीं पाए। वो अच्छे नाना आभूषणों से, वस्त्रों से रचित और आप्लावित थीं। उनको देख करके सुदामा अपनी ही पत्नी से बोलते हैं, हे श्रेष्ठिन, यहाँ पर सुदामा नाम का एक छोटा सा विप्र रहता था, उसकी एक स्त्री रहती थी, छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? तब वो जो बहुत यौवन संपन्न स्त्री दिखाई दे रही थी, वो सुदामा के पैर पड़ के बोलती, नाथ वो मैं ही हूँ, आप मेरे ही स्वामी हैं। सुदामा को विश्वास ही नहीं होता कि मेरा मित्र मुझे लौटाते वक्त जिसने मेरे शरीर के पूरे वस्त्र उतरवा लिए थे, उसकी ऐसी अद्भुत अनुकंपा हो सकती है कि वो मेरे पहुंचने से पहले मेरी मन की स्थिति को भांप करके मेरे पूरे परिवार को संपन्न करके वापस चला गया। जब सुदामा के मन के अंदर वहां से जब द्वारिका से निकला था, तो जो कालुष्य का परिणाम था, अंदर जो वो भाव पैदा हुआ था कि कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वस्त्र उतरवा लिए, पादत्राण में उतरवा लिए। अब वो कृष्ण को यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर कृष्ण के लिए बार बार हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन करता है, हे दीनानाथ, हे कृष्ण, तुम अद्भुत हो। और उस समय सुदामा ने कहा, दीन ही सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, कह रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। वो दीन बंधु कहलाने लगे। सुदामा ने उनको दीन बंधु नाम दे दिया। क्या? जो दीन लोगों को दूर से देख करके पहचान जाता हो, अपने मित्र के कष्ट को पहचान जाता हो, ऐसा वो मित्र कृष्ण जिसके जीवन में एक बार आ गया, उसको फिर किसी और की क्या आवश्यकता होती है। शुरुआत में लगता है दोस्त ने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन जब हम उस चीज को हट करके बाद में जब देखते हैं और जब समझ में आता है कि ये हमारे मित्र का ही उपकार है, और जब हम उसके उपकार का ऋण चुकाना चाहते हैं, उस समय तक मित्र में और आप में इतनी दूरियां हो जाती हैं बंधुओं कि आप चाह करके भी अपने मित्र का उपकार नहीं चुका पाते। पहले भी कहा था ये शब्द, फिर मेरे दिमाग में आ जाते हैं कि दोस्त नहीं,
खुदा होता है, महसूस तो तब होता है जब वो जुदा होता है। सुदामा को भी महसूस हुआ ये बात कि कृष्ण को छोड़ करके और इस तरीके के विचार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपनी ही पत्नी से कहता है, इतना बड़ा भूखंड में महल और इतना बड़े तुमको रूप लावण्य को देख करके मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि कृष्ण की कैसी महान अनुकंपा है। जो 3 खंड का अधिपति है, जिसके पास संपत्ति है, वैभव है, वो अपने मित्र को ना दे, अपने भाई को ना दे, अपने परिवार को ना दे, तो भी उसकी संपत्ति होना ही व्यर्थ है बंधु। संपत्ति होना व्यर्थ है। और सुदामा का ये प्रसंग उस दिगंबरत्व की उस आस्था को सिद्ध करते हुए यहां से निकल गया। कृष्ण अपने उस गोपुर में बहुत ज्यादा खुश थे। द्वारिकाधीश बनकर के कृष्ण को अभूतपूर्व आनंद आ रहा था कि एक दिन वहां पर धीरे से नारद का आना हो गया। नारद कौन? वही नारद जिनके गले में मणियों का एक जनेऊ लटका था। उस मणि के जनेऊ में क्या था? क्या था उस जनेऊ में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी के स्वरूप उन्होंने मणिमय एक 3 धागाओं की लड़ वाला एक जनेऊ टांग के रखा था। बहुत सुंदर स्वरूप था। मणियों का एक कमंडल था, छुल्लक का एक भेष था। कौतुक प्रिय थे, धर्म में रत रहते थे, लेकिन कौतुक पैदा करने में उनको बहुत आश्चर्य पैदा होता था, बड़ा आनंद आता था किसी को भिड़ने भिड़ाने में। नारद आज भी षष्ठी पर मिल जाते हैं बंधु। जब कोई घर में मिल जाता हो, बाजार में मिल जाता हो, और जब आप उसको देख के धीरे से कहते हैं नारायण नारायण, तब कैसा लगता है? दूर से ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि नारायण को संबोधित नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नारद भी यही करता था। बार बार अपने मुख से ऐसे स्वस्ति भव के संवाद निकाले और लोगों को आश्चर्यचकित करे। क्षमा प्रेमी भी था, कोई झुक करके नमस्कार करता था तो जल्दी से वो नारद मान भी जाता था। वो नारद ब्रह्मचर्य में इतना प्रवीण था कि उसको कृष्ण की सारी राजमहल में पटरानियों के पास जाने की छूट थी। उसके ब्रह्मचर्य इतना अडिग था कि सब उसके ब्रह्मचर्य पर शुद्ध विश्वास करते थे। वह नारद आकाश मार्ग से होता हुआ सीधा द्वारिका में आया और द्वारिका में आने के साथ ही सीधे उसको न रहा गया। बहुत सुना था सत्यभामा के बारे में। सत्यभामा के महल में जा करके नारद ने देखा सत्यभामा दर्पण में अपना रूप संवार रही थी। सत्यभामा अपना रूप संवार रही थी। पीछे से वो नारद आ गए। नारद ने देखा कि हम यहां पर पहुंच गए हैं, सत्यभामा ने हमको देखा तक नहीं। और नारद को गुस्सा आ गई। नारद क्रोध हो गए, क्रोध में आ गए। उनने कहा सत्यभामा को अपने रूप में इतना घमंड, इतना घमंड। और नारद नाराज होकर के 1 सेकंड भी नहीं रुके, जबकि सत्यभामा के मन में ऐसा कोई भाव था नहीं। सत्यभामा ने देखा ही नहीं। सत्यभामा लगी थी अपने रूप सौंदर्य को संवारने में, और थोड़ी सी चूक के चक्कर में नारद को गुस्सा आ गई। गुस्सा जैसे ही आई, नारद ने सोच लिया अब मैं सत्यभामा के रूप का अगर जब तक खंडन न कर दूं, जब तक इसकी एक सौत ला करके इसके जीवन में प्रवेश न करा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। नारायण नारायण कहते हुए वे कृष्ण, वो जो नारद थे वो वहां से निकल गए। निकलते हुए उस नारद को कृष्ण ने तो देख लिया, सत्यभामा अपरिचित रह गई। जैसे ही दासियों ने सत्यभामा से कहा कि महारानी आश्चर्य हो गया क्या कि नारद आए थे, आपने देखा नहीं? जब आए थे तब तो बहुत खुश थे, और लेकिन जब वो लौटे में उनके चेहरा तमा रहा था। सत्यभामा को लगा कि अब पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है। कृष्ण जाके बोलती है ऐसा ऐसा हो गया। कृष्ण धीरे से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नारद तो वहां से जा चुके थे। अब नारद कहाँ पहुंचते हैं, नारद क्या करते हैं, और कैसे एक सौत सत्यभामा के जीवन में आती है, इस संवाद के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे बंधु। समय आपका पूरा हो गया है। यह कृष्ण का अद्वितीय अप्रतिम संवाद अगली बार जब आएगा
वह रुक्मणी हरण के प्रसंग को लेकर के आएगा। किस तरीके से रुक्मणी का हरण हुआ, किस तरीके से संवाद से सत्यभामा और रुक्मणी की भेंट हुई, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।